Hello everyone. Are you always overthinking, feeling mentally tired even when you are doing nothing, or forgetting small things, getting angry or anxious without any reasons? You keep hearing about the word stress and how stress is bad for you. So in today's video, I'll explain to you how stress affects your brain. So through this video, there will be some symptoms you might relate to, and I want you to take this as a warning sign. Understand how stress is affecting you so that you can take the right step at the right time. Hi, I am Asad Ansari and you are watching MedEd Central. So if you have not subscribed yet, then please do so. It could mean a lot to me and you will see such more knowledgeable video on your timeline. So stress is a normal response in your body every time something changes in your environment, either outside or inside. Remember, your body does not really like changes. Whenever there is something changes, there is a stress response. As long as the stress is short-lived, it is okay. In fact, it is good for you. Being exposed to a short amount of stress is exactly how you grow as a person. But in this video, we are not talking about that good controlled kind of stress. We are talking about a chronic stress that lasts over extended period from days, week to even a year. This kind of stress has a very different impact on your brain and body. It can even lead to a serious problem like anxiety, depression or even a heart attack. So ये सिर्फ मूड का इशू नहीं है, इट्स योर ब्रेन लिटरली चेंजिंग बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक स्ट्रेस. हर दिन जब हम टेंशन लेते हैं या किसी डेडलाइन के पीछे भागते हैं या फिर हम ओवरथिंक करते हैं, तब हमारे ब्रेन पर एक इनविजिबल प्रेशर पड़ता है. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस ब्रेन का कौन सा पार्ट स्ट्रेस से अफेक्ट होता है, क्या होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी और आप अपने ब्रेन को कैसे स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं यूजिंग जस्ट सिंपल साइंस. तो सबसे पहले समझते हैं ब्रेन का स्ट्रेस सिस्टम काम कैसे करता है. सो देयर आर सम मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी यू नीड टू कीप इन माइंड. सो द फर्स्ट वन, एमिगडाला द पैनिक बटन, हाइपोथैलेमस कमांड सेंटर और हिप्पोकैम्पस द मेमोरी मैनेजर एंड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉर्टिसोल दैट इज स्ट्रेस हार्मोन. तो सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की. व्हेन यू सेंस डेंजर वेदर इट्स रियल और इमेजिनरी, एमिगडाला अलर्ट मोड में चला जाता है. फॉर एग्जांपल, बॉस का एक व्हाट्सएप मैसेज जैसे कि वी नीड टू टॉक, इसमें हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट ठंडे हो गए और माइंड आपका पैनिक मोड में चला गया. देन कम्स हाइपोथैलेमस प्लस एड्रिनल ग्लैंड. हाइपोथैलेमस सिग्नल्स योर एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टिसोल रिलीज करो. कॉर्टिसोल हेल्प्स यू सर्वाइव, अलर्टनेस बढ़ाता है और शुगर एनर्जी सप्लाई करता है. बट अगर ये स्टेट दिन भर चलता रहे तब प्रॉब्लम शुरू होती है. सो जब कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, योर ब्रेन स्टार्ट चेंजिंग स्ट्रक्चरली. फॉर एग्जाम्पल, एमिगडाला बिकेम ओवर रिएक्टिव, लाइक यू फील मोर एंशियस. छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट करने लगती हैं. देन हिप्पोकैम्पस श्रिंक. ये मेमोरी और लर्निंग सेंटर है. जब ये श्रिंक होता है, यू फॉरगेट थिंग्स, फील कंफ्यूज या एग्जाम टाइम पर ब्लैकआउट हो जाता है. योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम वीकर. फोकस, डिसीजन मेकिंग या सेल्फ कंट्रोल ये सब वीक हो जाता है. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आई शुड नॉट स्क्रॉल इंस्टाग्राम ऑल नाइट बट आई कांट स्टॉप. दैट इज़ वॉट वीक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज. सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस हमारा दिमाग स्लोली रीराइट कर रहा होता है बिना किसी वार्निंग साइन के. सो ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका असर सिर्फ थॉट्स पे नहीं बल्कि हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, वेट गेन या वेट लॉस और डाइजेशन इशू जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और वीक इम्यूनिटी, लाइक आप बार बार थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ जाते हो. हेयर फॉल, स्किन डलनेस, मूड स्विंग्स और बर्नआउट. मतलब स्ट्रेस आपका ब्रेन और बॉडी दोनों को ही डैमेज कर रहा है. सो द क्वेश्चन अराइजेस, कैन ब्रेन रिकवर? सो नाउ द गुड न्यूज़ इज yes, brain damage is reversible. This is because of something called neuroplasticity. So, neuroplasticity is your brain's superpower, the ability to change, adapt, or grow by making a new connections between your brain cells. So, whenever you try to learn something new, a skill, a language, or even a habit, your brain actually revises itself to get better at it. And the more you use the skill, the stronger the brain connections become. And if you stop using it, it fades simply. So next time when you try to learn something new and fails, remember your brain is building a new road, so keep on going. So ब्रेन के न्यूरॉन एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं. जब आप नई हैबिट्स, सोच और पैटर्न क्रिएट करते हो तब न्यू न्यूरल कनेक्शन बनते हैं. जैसे जिम जाकर मसल्स बनते हैं वैसे ही ब्रेन में नए थॉट्स और पैटर्न बनते हैं. सो यस, स्ट्रेस ने डैमेज किया बट ब्रेन कैन रिपेयर इट. लेट्स सिंप्लीफाई रिकवरी विथ 5 टूल्स. द फर्स्ट वन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे. 4-7-8 टेक्निक या बॉक्स ब्रीदिंग. जब आप स्लो सांस लेते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि डेंजर ख़त्म हो गया. बस सांस पे कंट्रोल ले आओ
ब्रेन चिल मोड में ऑलरेडी चला जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, माइंड जर्नलिंग। स्ट्रेस मोस्टली स्टार्ट इन द माइंड, सो डेली 5 minutes write your thoughts, don't judge, just express yourself. And the third one, sleep routine. Fix your sleep. Dim your light after 9 p.m. Don't use your phone before sleep, and the bedtime should be same for daily. And the fourth one, which most of the people don't know about it, is move your body. Walk करो, dance करो, yoga करो, just stagnant मत रहो, क्योंकि movement detoxifies the brain. And the last one, limit your stimulations. News, social media या negative WhatsApp forwards, ये सब स्ट्रेस का सोर्स है, तो अपनी स्क्रीन और इनपुट को कॉन्शियसली कंट्रोल करो। तो दोस्तों, अब आपको पता चला क्रॉनिक स्ट्रेस सिर्फ मेंटल या इमोशनल इशू नहीं है, इट्स अ फिजिकल ब्रेन इशू. But with some small daily habits, we can revise your brain. So, here is a quick recap. Brain affects your amygdala, hippocampus, and prefrontal cortex, causes memory, sleep, mood issues. But brain can recover from it from breathe, sleep, mindfulness, and journaling. So, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आज से कौन से 2 हैबिट्स स्टार्ट करने वाले हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डोपामीन एडिक्शन एंड हाउ टू फिक्स योर मोटिवेशन प्रॉब्लम्स.